बंगाल में 8वें दौर यानी अंतिम चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू भी हो चुका है। आज 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आज के चुनाव में 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुल 11,860 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत फटाफट मैं आपको समझा देती हूं कि आज के मतदान की क्या है बड़ी बातें, क्या है खास। ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो ये लीजिए पहला ग्राफिक जो हमने तैयार किया है वो आपके सामने। आखिरी चरण में आज 35 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। बीरभूम मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर मतदान होना है। सुरक्षा बलों के पुख्ता इंतजाम किया गया है। कोलकाता की 7 और मालदा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। 4 विधानसभा सीटें बांग्लादेश के बॉर्डर से सटी हुई हैं और घुसपैठियों का मुद्दा इस बार बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया है। 8 विधानसभा सीटें झारखंड के बॉर्डर से सटी हुई हैं। आज के जो चुनाव की बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होने जा रही है। 2016 में 35 सीटों में से 17 सीटों पर टीएमसी काबिज हुई थी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी 35 में से 19 सीटों पर लगभग आगे रही थी टीएमसी। 2016 में इन 34 सीटों पर 80% मतदान हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 7वें दौर का जो मतदान हुआ उसमें ये वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहा। आज कैसा रहेगा इसका इंतजार। और ये लीजिए जिले आ गए हैं 8वें चरण के लिए। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और मालदा। बीरभूम में 11, मुर्शिदाबाद में 11, कोलकाता में 7 और मालदा में 6 सीटों के लिए मतदान होगा आज। तो अब जो ममता बनर्जी के 4 मंत्री हैं, जो ताकत बीजेपी ने लगाई हुई है, आज कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कोशिश होगी सभी दलों की, चाहे वो टीएमसी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, कि कैसे वहां पर किला फतेह किया जाए। जो मुस्लिम वोटर है उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो अपनी तरफ मोड़े जाएं। और अब बंगाल के 4 जिलों की 35 सीटों पर क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ का हाल बताएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती। दोनों ही रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रोटोकॉल का आज पालन होता है कि नहीं होता, इस पर नजर हमारे रिपोर्टर्स की है। बीरभूम की 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहां से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज्ञा से शुरुआत। मनोज्ञा बताइए, मतदान शुरू हुए हालांकि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, क्या वहां पर आप माहौल देख रहे हैं? जी, मैं इस समय इंटाली की सीट पर हूं और इंटाली में जैसा त्रिकोणीय फाइट हम दिन भर आज बताएंगे आपको कि कैसे ये बड़ी लड़ाई है और बाकी इलाकों से लड़ाई अलग है क्योंकि यहाँ एक मंत्री की दांव पर है इस समय सीट, स्वर्ण कमल साहा हो या फिर इसके आसपास के इलाके हों। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने ही वाली है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें आगे कर दिया गया है लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक ये बड़ी चुनौती है। इस बूथ की खासियत यह है कि यहाँ पर कम से कम जगह है और जगह होने के कारण लोगों को आप थोड़ा दूरी पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, या तो ग्रामीण इलाके हों या बाकी सारे इलाके हों, जहाँ पर जगह नहीं होती है। बूथ छोटे होते हैं, स्कूल्स जो हैं जहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया हो रही है वो छोटे हैं। लेकिन आज 2 बड़ी बातें। पहला, ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा जहाँ पर एक और कांग्रेस है, पूरा उनका अलायंस है जिसमें आईएसएफ भी शामिल है, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरी ओर बीजेपी है। इन 35 सीटों पर इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन आगे जीतेगा, क्योंकि अब तक 35 सीटों में 50% से ज्यादा पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन क्या इस बार गणित और ये आंकड़े बदलेंगे? बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, क्या ये गणित और ये आंकड़े बदलेंगे? और 2 मई का देश को भी इंतजार है कि बंगाल की सत्ता पर जो बीजेपी ने जंग लड़ी है, ममता बनर्जी को खुलेआम ललकारा है, क्या बीजेपी सत्ता पे काबिज हो पाएगी या एक बार फिर ममता बनर्जी जीत का परचम लहराएंगी? कुंतल चक्रवर्ती का मैं रुख कर लेती हूँ। कुंतल, पिछली बार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मतदान का जो परसेंटेज था वो कुछ कम रहा था। इस समय आप जिस मतदान केंद्र पर हैं, आप वहां पे क्या तस्वीरें देख रहे हैं?
देखिए, फिलहाल मैं काशीपुर बेलगाछिया सीट के एक बूथ के बाहर हूँ और राजेंद्र आपको दिखाने के लिए कहूँगा, ये यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का काफ़ी अच्छे से पालन किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, वही मॉडरेट टर्नआउट है। जैसे कि पहले 6 चरणों में की तस्वीर मैंने देखा था, जितने भारी संख्या में वोटर्स था उतना नहीं है। लेकिन कोलकाता के ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, ऐसा नहीं माना जाता है कि कोलकाता में हर बार 70, 75, 80% वोट होगा। कोलकाता में अगर 70% के आसपास वोट हुई, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि 65-66% वोट अगर कोलकाता में हुआ तो इसको अच्छा एक परसेंटेज माना जाता है। लेकिन पिछले बार 7वें चरण के चुनाव के जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी कि दक्षिण कोलकाता के 4 सीटों पर, वहाँ 59-60% वोटिंग हुआ था, तो जो काफ़ी कम था कोरोना काल में। तो यहाँ भी शायद ऐसा हो सकता है, पहले 2 घंटे के परसेंटेज जैसे आएगा पता चलेगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करते हुए काफ़ी पेशेंस के साथ लोग खड़े हैं। 8वें चरण के चुनाव और सुबह से मैं जो देखा अलग अलग बूथों पर, काफ़ी नियमों का पालन काफ़ी अच्छे से यहाँ किया जा रहा है कोलकाता में। एटलीस्ट बाहर अलग अलग जिलों में क्या हो रहा है, इसकी तस्वीर तो सबसे अच्छा दे सकते हैं ज्ञानेंद्र, जो कि बीरभूम में अभी है। बिल्कुल ठीक है कुंतल, आप और मिनोगिया हमें उत्तर कोलकाता से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब रुख कर लेती हूँ मैं मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र का, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार मतदान का जो परसेंटेज कम रहा था, उसको देखते हुए आज क्या स्थिति रहेगी ये भी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये जो कितने चरण के मतदान अभी तक हुए, किस तारीख को हुए, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 27 मार्च से ये पहले चरण का मतदान शुरू हुआ था। 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और आज आखिरी मतदान की तारीख 29 अप्रैल। 8 चरण में मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में लगातार काफ़ी जिसे कहा जाए कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल भी खड़े हुए। और अब मैं रुक कर लेती हूँ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी का। प्रदीप सिंह जी, फाइनली कोरोना काल में ये 8वां चरण का मतदान आज शुरू हुआ। शायद पश्चिम बंगाल के वो लोग जिन्हें मतदान करना है और जो अधिकारी वहां ड्यूटी पर हैं, चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल में हर तरफ डर है। लेकिन मतदान केंद्रों पे हमें कतारें अच्छी खासी देखने को मिल रही है प्रदीप। अब 2 चीजें हैं। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल या देश के किसी राज्य ने इतनी बड़ी महामारी के बीच में चुनाव देखा होगा और मतदान देखा होगा। जिस तरह का मतदान का प्रतिशत है, जो लाइनें हैं आप जो दिखा रही हैं, उससे एक आश्वस्ति ये होती है कि लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति जो लोगों की प्रतिबद्धता है, उसको उस पर महामारी भी जो है कोई असर नहीं डाल पाई है ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और है शोभना जी, आप देखिए कि 6ठे चरण से चुनाव प्रचार लगभग खत्म होना शुरू हो गया था और 7वें 8वें चरण में तो एक तरह से लगभग नहीं हुआ। तो एक ये भी अध्ययन का विषय होगा कि क्या बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार का मतदान के प्रतिशत पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि मतदान के प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछली 7वें चरण में थोड़ा सा कम हुआ ज़रूर, लेकिन वो मुझे लगता है उसका ज़्यादा बड़ा कारण जो है कोरोना का डर जो है, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वो होगा, बजाय इसके कि चुनाव प्रचार कम हुआ। तो पार्टियों को आगे के लिए सोचने के लिए, चुनाव आयोग को भी और लोगों के लिए भी, कि क्या भविष्य में वर्चुअल रैलीज ज़्यादा हों, फिजिकल रैलीज कम हो, चुनाव का खर्च भी इससे घटेगा। और जहाँ तक इस चरण की बात है, देखिए 7वें 8वें दोनों चरण में ये टीएमसी के मजबूत इलाके हैं और बीजेपी के कमजोर इलाके हैं। यहाँ बीजेपी की सारी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि जो तीसरा मोर्चा है, या जिसको महाजोत कहा जा रहा है, कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का, वो कितने वोट खास तौर से मुस्लिम वोट काट पाता है। अगर वो मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में काट पाता है तो बीजेपी के लिए शायद थोड़ी सी गुंजाइश बने। अन्यथा जो है टीएमसी का ये गढ़ है और टीएमसी को यहाँ फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी। और अब मैं रुख करना चाहूँगी मिनोगिया का एक बार फिर से। मिनोगिया, जैसा कि प्रदीप जी भी जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम वोट पे नज़र है लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ की और उधर टीएमसी की, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ गए हैं, लोगों में किस तरह का क्या कोई डर आप देख रहे हैं या उत्साहित हैं इस मतदान को लेकर? आपने बात की होगी, हमें तस्वीरें भी दिखाइए।
देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ और आपको ये बता दूं कि उत्साह अपनी जगह है, प्रतिबद्धता अपनी जगह है, मजबूरी एक और कारण है। लोगों को ये पता है कि अगर वो आज अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है 5 साल का इंतज़ार करना पड़े। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये कि कहीं भी मास्क लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है या सजगता में कोई कमी नहीं है। बुजुर्ग आपको दिख जाएंगे, जिस उम्र के लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से घर पर रहने को कहा गया है, उस उम्र के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं और ये इस पड़ाव पर आकर अगर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं तो ये आपको ये ऐसी तस्वीरें आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगी। मैम, आपने कोथाई थे केस चिन्ह, आप यहाँ पर कितनी देर से खड़ी हैं वोट के लिए? आधा घंटा। तो अभी ये उम्र में भी वोट देने आए हैं, क्या कारण है? कोरोना में भी मास्क लगाकर पहले आया, थोड़ा कमती होगा भीड़, उसीलिए पहले आया, इसीलिए आप करने के लिए तो भीड़ ज़्यादा होगा ना। देखिए, ये कारण हम हमेशा कहते रहे हैं कि पहले सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग सुबह इसलिए आते हैं वोट करने के लिए ये सोचकर कि हमें थोड़ी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर लोग यही सोच कर आते हैं जिसकी वजह से लाइनें लंबी हो जाती हैं। आज जिन लोगों के भाग्य का फैसला होगा उसमें बहुत बड़ी कड़ी होगी मुस्लिम वोट्स की और उन इलाकों की जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा तादाद है, मालदा, मुर्शिदाबाद। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये रमज़ान का महीना है, इसलिए धूप में ज़्यादा देर से निकलने में लोगों को दिक्कत होती है, समस्या होती है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में भी आपको भले ही आज सारे दिन दोपहर में कम दिखे वोटिंग, लेकिन कोलकाता और बाकी सारे इलाकों में सुबह की भीड़ ठीक इसी तरह से लंबी कतारें मिलेंगी और हर उम्र का व्यक्ति आज इस कतार में खड़ा मिलेगा। ठीक है, मैं कुंतल एक बार फिर आपका रुख करूंगी। जैसा कि मनोज्ञा बता रही हैं कि एक उत्तरदायित्व भी है, वोट देना एक उत्तरदायित्व भी है हर नागरिक का, और इसीलिए शायद सुबह से ही लंबी कतारें भी दिखने लगती हैं। गर्मी का समय है, रमज़ान चल रहा है, कोरोना का डर है। जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं, आपने मतदाताओं से बात की, क्या कहते हैं? क्या उनको कोरोना से डर लग रहा है? खुश हैं वो कि लास्ट 2 चरण में भीड़ नहीं जुटी, रैलियां नहीं हुई, रोड शो नहीं हुए? देखिए, सुबह से जिस तरह से वो खड़े हैं, ये तो पता है कि वो ये समझते हैं कि मतदान करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह से खड़े हैं बड़े रिस्पॉन्सिबली सभी मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। 7वें और 8वें चरण में ये तस्वीर बार बार देखा गया। दादा, ये बताइए कि कोरोना का डर है, इसके बावजूद इतने लोग यहाँ मतदान करने की, क्या यही दिखाता है कि बंगाल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट है? एक्चुअली बंगाल तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, वो लेकर कोई दुविधा नहीं है। और अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है और कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको मानना है। अभी हम लोग तो वही मान रहे हैं और अच्छे से वोट देने के लिए अभी खड़ा है। बिल्कुल, ये तस्वीर देखकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है शोभना की इतने भारी संख्या में लोग सुबह पहुंचे। हालांकि परसेंटेज 60% हो सकता है कोलकाता में, लेकिन कोरोना काल में 60% कम नहीं है, तो यही बड़ी बात है। और यहाँ जिस तरह से लोग खड़े हैं और अलग अलग बूथों पर यही तस्वीर सुबह से मुझे दिखाई दिया। तो 7वें और 8वें चरण में अगर किसी की जीत हुई तो वो है लोकतंत्र की जीत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।